में दर्दनाक हादसा, दूध कंटेनर से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी ने उन्नाव हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिवार को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्नाव घटना के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, एक्सप्रेसवे पर कैसे खड़ा था वाहन, उसे हटाया क्यों नहीं गया। यूपी में लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, 2017 से पहले चाचा और भतीजा भर्ती में वसूली करते थे, जबकि हमारे शासनकाल में भर्ती पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। मुंबई के हिट एंड रन केस में बीएमसी का बड़ा एक्शन। आरोपी मिहिर शाह ने जिस पब रेस्टोरेंट में शराब पी थी, उसे 2 बुलडोजरों की मदद से ढहाया गया। हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना नेता का बेटा मिहिर शाह 2 दिन बाद गिरफ्तार। रविवार सुबह स्कूटर को टक्कर मारी थी। घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर कार मिली थी। वर्ली हिट एंड रन केस में मुंबई की एक अदालत ने कल के लिए बढ़ाई ड्राइवर की हिरासत। आरोपी मिहिर शाह के साथ कार में बैठा था ड्राइवर। एनसीपी एसपी नेता अनिल देशमुख का आरोप, 2 दिन के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की वजह से नेगेटिव आएगी शराब पीने की रिपोर्ट। कहा, क्या यह सब उसे बचाने के लिए किया गया। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, यह पहला केस है जिसमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है। किसको बचाने के लिए ये सब हो रहा है, ये सवाल उठाए। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बोले, 60 घंटे बीत जाने के बाद क्यों हुई गिरफ्तारी। यह हिट एंड रन केस नहीं बल्कि हत्या का मामला है। नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड ने युवक को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज को हिरासत में लिया। फ्यूटेक गेटवे सोसाइटी का मामला। गाजीपुर में नाबालिग माता पिता और भाई की हत्या का आरोपी लड़की से प्रेम संबंध का परिवार का विरोध कर रहा था। गांव की ही रहने वाली बताई जा रही है लड़की। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या का खुलासा। पैसों की लेन देन में मृतक के साथ काम करने वाले पूर्व कर्मचारी ने किया मर्डर। हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े करके फेंका। मैनपुरी में पैसे वापस मांगने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप। महिला का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज जारी। पीड़िता का आरोप, कहा सुनी हुई तो पेट्रोल डालकर आग लगा। फिरोजाबाद में सिपाही पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप। थाने में पीड़िता की हालत बिगड़ी, ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। दावा यह है कि आरोपी ने थाने में पुड़िया दी, जिससे खाने के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में भारी बारिश से जनजीवन पर असर। घरों और सड़कों को नुकसान, खेतों में भी पानी भरा। उधम सिंह नगर के खटीमा में खेतों में पानी भरने से धान की फसल को भारी नुकसान। ड्रोन से ली गई तस्वीर में हर तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से चंपावत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा है। बनबसा शारदा बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। नदी से लगते इलाके में अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ की मार झेल रहे उत्तराखंड के खटीमा के कई इलाके। लोगों के घरों में पानी, कई जगह छतों पर शरण लिए हैं लोग। सड़कों पर जलभराव की वजह से आवाजाही में दिक्कत। खटीमा में आई बाढ़ की वजह से घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं लोग। रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से बाहर निकलने वाले लोग परेशान। बच्चे भी नहीं जा पा रहे स्कूल। 4 दिनों से घरों में कैद हैं। खटीमा में रास्तों पर पानी भरने से नाव के सहारे आवाजाही कर रहे हैं लोग। मुख्य मार्गों से लेकर लिंक मार्ग सब कुछ पानी ही पानी। लोगों ने खुद तैयार की नाव, इसी के सहारे ले आ रहे हैं घर की जरूरत का सामान। यूपी और बिहार के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिनों तक बहुत भारी बारिश की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे सावधान रहने की जरूरत है। कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ के पानी में फंसी एक कार। सड़क से गुजरते समय पानी के साथ बहने लगी कार। फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से कार को बहने से बचाया गया। बुलंदशहर में भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव। पानी में फंसकर बंद हुई स्कूल बस। बस में स्कूल के बच्चे सवार थे। मदद की गुहार लगाते बच्चे दिखे। पीलीभीत में बाढ़ की वजह से रेलवे पुल को नुकसान। पानी के तेज बहाव के साथ बह गया रेल ट्रैक पर बना पुल। पुल बहने से रेल ट्रैक नीचे धंसा। लगातार हुई बारिश से यूपी के पीलीभीत में शारदा और देवहा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के पास बसे दर्जनों गांव में आई बाढ़। सड़कें, खेत खलिहान और लोगों के घर पानी में डूबे। पीलीभीत में मुसीबत बनकर बरसी बारिश से जनजीवन प्रभावित। डीएम आवास ऑफिसर्स कॉलोनी के भीतर भी पानी। अधिकारियों ने आवास खाली कर होटल में शरण ली।
यूपी के पीलीभीत शहर में एक तरफ पानी ही पानी, बाढ़ की वजह से सड़कें तालाब बन गई। रोड के ऊपर कई फीट तक पानी बह रहा है। राहगीरों का सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया है। भारी बारिश की वजह से पीलीभीत शहर में जगह जगह जल भराव, अंडरपास में कई फीट पानी भरा, लोगों को आने जाने में परेशानी, कई गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हुई। पीलीभीत में बाढ़ की वजह से घरों के अंदर पानी, जलीय जीव रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ पहुंचा, लोगों में दहशत का माहौल। बलरामपुर में खतरे के निशान के पार बह रही है राप्ती नदी। राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर। इलाके के कई गांव में बाढ़ का पानी घुसा, खेत भी बाढ़ के पानी में डूब गए। यूपी के बलिया में उफान पर आई सरयू नदी। बैरिया तहसील क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की गिरफ्त में। गोपाल नगर टांडी गांव में पानी सरयू का, नदी में समाये 6 लोगों के घर। बलिया में सरयू का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे पर बसे लोगों की मुश्किल बढ़ी। कई लोगों ने अपने पक्के मकान तोड़कर ईंटें निकाली। ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटें भरकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। आज लखीमपुर दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शारदा बैराज पर वो जाएंगे और बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। द्वारका में भी बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित। नेशनल हाईवे के ऊपर से बहने लगा पानी। जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते नजर आए लोग। शहरों में तालाब जैसा नजारा। गुजरात के अमरेली में हुई मूसलाधार बारिश मुश्किल बढ़ाती नजर आ रही है। बरसाती नाले के बहाव में फंसी एक कार, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस कार को बाहर निकाला। एक बाइक सवार भी पानी में बहते बहते बचा। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के सुपौल में हालात खराब है। नदी से लगते इलाके में बाढ़ आई है। कोसी बैराज के सारे गेट खोलने से निचले इलाकों में पानी घुसा। कोसी बैराज से छोड़े गए पानी से नदी के आसपास बसे गांव में बाढ़ आई है। सड़कें, रिहायशी इलाके सब कुछ पानी में डूबे। शहर से कटा गांव का संपर्क, पानी कम होने के इंतजार में ग्रामीण। बिहार के मोतिहारी में सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल में हो रही बारिश के चलते वाल्मीकि नगर पर बैराज जो है उसने पानी छोड़ा है। इलाके के कई गांव में बाढ़ आई। मोतिहारी में सिकरहना नदी का पानी, इलाके में कई गांव में पानी दाखिल हुआ। घर खाली कर ऊंचाई वाले स्थान पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। बरसात के मौसम में तंबू में दिन गुजारने को मजबूर हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। इलाके के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। बाढ़ के पानी में स्कूल डूब गया है। गांव को जोड़ने वाला लिंक रोड भी पानी में डूब गया। गोवा के कोंकण रेल ट्रैक पर पड़ने वाले सुरंग घंटों तक बंद पड़ी रही। सुरंग के भीतर भर गया था पानी और कीचड़। भारी बारिश की वजह से टनल के भीतर गया पानी। पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बहुत भारी बारिश का अलर्ट। असम और मेघालय में भी आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। असम में बाढ़ की वजह से 7 और लोगों की मौत। बाढ़ से मरने वालों की संख्या हो गई 89। बाढ़ की वजह से असम के कई जिले प्रभावित। सुरक्षा के लिहाज से कई गांवों को खाली कराया गया। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरस सकती है आफत की बारिश। अगले 2 दिन अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन टीम। भारी बारिश से फसलों को नुकसान होने से सब्जियों के दाम आसमान पर। मंडियों से लेकर सब्जी की दुकानों तक